गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, मेरे ख्याल से आप लोगों को पत्र लिखना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और आप लिखते भी हैं और लिख भी चुके हैं। मान लीजिए आपके कोई प्रिय दोस्त आपसे बहुत ही दूर हैं, आप सिलवासा में रह रहे हैं और वो राजस्थान में है या बिहार में है, और आपको यहाँ की खबर, जैसे यहाँ पे कोई पर्व है, त्यौहार चल रहा है, उसके बारे में आपको विस्तार से कुछ लिखना है, बताना है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे? पत्र के द्वारा ही लिखेंगे अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। जैसे मान लीजिए अभी दुर्गा पूजा आ रही है, दीपावली आ रही है, तो दुर्गा पूजा में यहाँ पर क्या क्या होता है, दीपावली में यहाँ पर क्या क्या होता है। दुर्गा पूजा में जैसे गरबा होता है, प्रचलित है गुजरात का, तो आप विस्तार से लिखना चाहते हैं तो कैसे आप बताएंगे अपने दोस्तों को यहाँ पर क्या क्या हुआ है? तो पत्र के द्वारा ही बताएंगे। तो इसी प्रकार से आज जो हम अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक सखी दूसरी सखी से वहाँ पर जहाँ रह रही है, वहाँ पर जो पर्व है उसके बारे में वो पत्र के द्वारा पूरे विस्तार से बताई है। तो चलिए आज जो हम देखते हैं कौन सा अध्याय हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, पहले तो हम कक्षा छठवीं को ये वीडियो जो बना रही हूँ मैं, वो कक्षा छठवीं के लिए है और पाठ 7 से, और कहानी का शीर्षक क्या है? बैसाखी की बधाइयाँ। देखिए, बैसाखी की बधाइयाँ, ठीक है, देख रहे हैं। आज जो हम अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे, समझ में आ गया? पाठ 7 और बैसाखी की बधाइयाँ। और ये वीडियो जो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ वो कक्षा छठवीं का है, छठवीं क्लास का। तो देखिए, 25/285 मॉडल टाउन, ठीक है, अमृतसर, पंजाब, दिनांक 13 अप्रैल 2020। प्रिय सखी जयप्रदा, उसके सखी का नाम क्या है? जयप्रदा। सौ प्रेम नमस्ते। आप अपने दोस्तों को पहले जो लिखते हैं पत्र, तो उसका नाम लिखते हैं ना, फिर उसको आदर सहित सम्मान करते हैं। आशा है तुम स्वस्थ और आनंद होगी। तुमने अपने पत्र में मुझे बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी है। तुमने अपने पत्र में मुझे बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी है। इसके लिए देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज बैसाखी के दिन सारे पंजाब में विशेष चहल पहल है। चहल पहल मतलब उत्सुकता, चंचलता। पंजाब के लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। पंजाब के जो लोग होते हैं वो बैसाखी के दिन ही नव वर्ष मनाते हैं, ठीक है। यह तो तुम्हें पता ही है कि चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन, वो बता रही है, यह तो तुम्हें पता ही है कि चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादि युगादि पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। मैं तुम्हें इस पत्र में बैसाखी के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। देखिए, मैं इससे पहले भी चर्चा की हूँ ना कि आप जब कोई पर्व के बारे में अपने दोस्तों को कुछ बताते हैं, विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं, विस्तार मतलब एकदम लंबा चौड़ा, छोटी से छोटी बात जब बताएंगे आप, तो कैसे बताएंगे? पूरा पत्र के माध्यम से ही बताएंगे। आजकल कोई चीज़ बताते हैं हम जब हैं, तो आजकल तो मोबाइल है, फ़ोन से भी बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच के रखते हैं, जो फ़ोन से ये चीज़ बताएंगे, वो चीज़ आप भूल जाते हैं, या मैं भी भूल जाती हूँ। फिर जब फ़ोन कट हो जाता है तो पता चलता है, अरे ये तो मैं भूल ही गई, ये बताना तो मैं भूल ही गई, यहाँ पर ये सब हुआ था ये बताना भूल ही गई, ये हुआ था ये बताना भूल ही गई। लेकिन जब पत्र में लिखते हैं तो एकदम छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी चीज़ पूरा अच्छी तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उसको कहा गया है विस्तार पूर्वक। इसीलिए वो बता रही है, मैं तुम्हें इस पत्र में बैसाखी के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। अब देखिए,
बैसाखी के अपने कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक पक्ष हैं। बैसाखी के अपने कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक पक्ष हैं। इस तरफ इस दिन खालसा पंथ की नींव रखी जाने के कारण इस पर्व का धार्मिक महत्व है। तो दूसरी तरफ खेतों में फसलों के कटने की शुरुआत होने से इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मतलब बहुत तरह तरह का महत्व है। कोई खेत में फसल काटने की शुरुआत उस दिन करते हैं, तो इस पर्व से फिर सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप का भी महत्व बढ़ जाता है। बैसाखी का त्यौहार समृद्धि और उत्साह का त्यौहार होता है। सुख समृद्धि जिसके बोलते हैं, जोश और धार्मिक आस्था का त्यौहार है। बैसाखी का बहुत ही ज़्यादा जोश, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, मतलब हर तरह से वो जुड़ी। उस दिन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उन लोगों में धर्म मनाया जाता है, उसकी नींव रखी जाती है। कोई खालसा पंथ की नींव उसी दिन रखती है, तो कोई फसलों में कोई खेतों में फसल काटने की नींव उसी दिन रखती है, शुरुआत उस दिन होती है। बहुत सारे उस दिन उनका ये होता है, इसलिए बहुत ही जोर शोर, बहुत ही उल्लासों के साथ इस पर्व को वो लोग मनाते हैं। अब देखिए, इस त्यौहार की उत्पत्ति मूल रूप से कृषि जीवन और खेत खलिहानों से जुड़ी हुई है। इस त्यौहार की उत्पत्ति मूल रूप से, मतलब अस्थायी रूप से कृषि मतलब किसान के जीवन और खेत खलिहानों से जुड़ी हुई है। परंपरागत रूप से इसी दिन खेतों में फसलों की कटाई शुरू होती है। पंजाब में प्रायः कहा जाता है, जट्ठा आई वैसाखी कणका दी मुक गई राखी। मतलब उन लोग का श्लोक है ये, जट्टा आई वैसाखी कणका दी मुक गई राखी। यानी अब तक गेहूं के खेतों की जो रात भर जाग कर रखवाली की जाती थी वह खत्म हो गई। अब खेतों में अनाज कटकर खलिहानों तक जा पहुंचा है। यह त्यौहार मौज मस्ती का प्रतीक है। यह त्यौहार मौज मस्ती का बड़ा ही मज़ेदार त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग एकदम मौज मस्ती, चंचल से भरी हुई, पूरा एकदम वातावरण एकदम खुशनुमा रहता है उन लोगों का। इस मौके पर मेले भी लगते हैं। अरे वाह! इस मौके पर मैं जैसे अपने लोगों के तरफ दीपावली में काली पूजा होती है, काली पूजा में कितने मेले लगते हैं, कितने तरह से दुर्गा पूजा में भी मेले लगते हैं। उसी प्रकार से उन लोगों के, पंजाब के लोगों के लिए बैसाखी में इस प्रकार के, बैसाखी के पर्व में इस प्रकार के मेले लगते हैं। इस मौके पर मेले लगते हैं, प्रकार नहीं, इस मौके पर मेले लगते हैं। बैसाखी के मौके पर फसलों से होने वाली आमदनी से किसान समृद्ध हो जाता है। फसलों से होने वाली आमदनी से किसान समृद्ध हो जाता है, मतलब किसानों में बरकत आने लगती है। समझ में आया? वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। अतः वह सपरिवार मेले में जाकर अपने शौक पूरे करते हैं। इन मेलों में परंपरागत खाना पीना, भांगड़ा, गिद्दा और बोलियां का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में परंपरागत खाना, उन लोगों का जो खाना होता है, वो खाना मतलब उन लोगों के जैसा खाना, परंपरागत खाना पीना, भांगड़ा, पंजाबी लोग तो भांगड़ा करते हैं। जैसे यहाँ के लोग गरबा करते हैं दुर्गा पूजा में, तो वो लोग भांगड़ा करते हैं। गिद्दा और बोलियां का, कई प्रकार के बोलियों का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, जया, मैं तुम्हें इस त्यौहार के अन्य पक्ष में से भी परिचित कराना चाहती हूँ। हमारा इतिहास बताता है कि 1699 ईस्वी की बैसाखी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने केसगढ़ साहिब आनंदपुर में खालसा पंथ की नींव रखी थी। वो कुछ विस्तार से बता रही है कि उस दिन गुरु नानक जी, ये देखिए फिर से बोलती हूँ मैं, गुरु गोविंद सिंह ने केसगढ़ साहिब आनंदपुर में खालसा पंथ, मतलब कोई पर्व का त्यौहार होगा, खालसा पंथ पर्व का नाम होगा, उस त्यौहार का कुछ नाम होगा, खालसा पंथ की नींव रखी थी। उस दिन वहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ देश भर के सिख मौजूद थे। वहाँ पर देश भर के सिख मौजूद थे। अब देखिए,
गुरुजी ने अमृत पान कराकर पहले 5 खालसा तैयार किए। दरअसल उस समय के शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए ही खालसा तैयार किए गए थे। उसी मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी ने यह प्रसिद्ध वाक्य कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। खालसा पंथ की नींव रखी जाने की याद में सभी गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खालसा पंथ की नींव रखी जाने की याद में सभी गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साहिब में तो घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल के प्रदर्शन होते हैं। बैसाखी आमतौर पर किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत, गृह प्रवेश, शादी ब्याह के लिए शुभ मानी जाती है। मतलब ये बैसाखी जो होता है, ये कार्यक्रम की मतलब कि किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कि गृह प्रवेश होता है, शादी ब्याह होता है, उपनयन होता है, मुंडन होता है, ये इस वक्त रखा जाता है। पंजाब में अमृतसर, तरन तारण के गुरुद्वारा सरोवरों में जाकर लोग स्नान करते हैं। तरन तारण के गुरुद्वारा सरोवरों में जाकर लोग स्नान करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लंगर लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस दिन एक दूसरा ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि 1919 ईस्वी में इसी दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। इस दिन इसी बाग में बड़ी संख्या में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। इन लोगों पर क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। 1600 गोलियों की वर्षा कराने वाला जनरल डायर कुछ साल बाद अपने ही घर में पश्चाताप की आग में झुलस कर मरा था। उसकी पीठ पर वरदहस्त रखने वाला उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर इसी पंजाब के लाल उधम सिंह की गोलियां का शिकार बना था। इस घटना का उल्लेख करते हुए मेरी आंखें भर आई है। इस घटना का उल्लेख करते हुए मेरी आंखें भर आई है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। आशा है यह त्योहार तुम्हारे घर को भी सुख समृद्धि से भर दे। तुम्हारी अभिन्न सखी सिमरन। मतलब कि सिमरन ने बैसाखी के बारे में क्या क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग जो गए थे तो उस पर गोलियां चलाई गई थी, कितने भारतीय लोगों की उसमें जान गई थी। मतलब कि वो कौन कौन किसकी क्या क्या हुई थी, वो छोटे से छोटी चीज़ को इस पत्र के द्वारा विस्तार पूर्वक अपने दोस्त को बताई। अपने किस दोस्तों को बच्चे बताई? जयप्रदा। दोस्त का नाम क्या था? जयप्रदा। बैसाखी में क्या क्या मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, किसान लोग झूमते हुए नज़र आते हैं, वो सब कुछ इसमें वो पूरी डिटेल में पूरी विस्तार से वो इस पत्र के द्वारा बताई है। तो बच्चे आप ध्यानपूर्वक इसको फिर आप पढ़िएगा और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लोग कितने खुश हैं, है ना। सभी लोग डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से झूमते हुए नज़र आ रहे। देखिए अच्छी तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सभी कितने खुश हैं। कोई भांगड़ा नाच रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई एकदम खुशी खुशी झूम रहा है। तो जैसे हम लोगों में गरबा होता है वैसे उन लोगों में भांगड़ा नाच होता है। ठीक है बच्चे, तो इस बैसाखी के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं और इसका प्रश्न उत्तर आपको मैं भेजूंगी बाद में। आज के लिए बस इतना ही। और देखिए थोड़ा शब्दार्थ के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। देखिए शब्दार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे अपने नोटबुक में आप इसे अच्छी तरीके से लिख लेना। सादर मतलब आदर सहित, ठीक है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, जो इतिहास में होता है। ऐतिहासिक मतलब ही होता है इतिहास से संबंधित। आस्था मतलब विश्वास। समृद्धि मतलब खुशहाली, आनंद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको करके भेजती हूँ और जहाँ भी आपको कुछ दिक्कत महसूस हो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।